गुड इवनिंग बच्चों। टुडे विल डिस्कस क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट भी क्या होता है वेक्टर, देन वी रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट। सपोज करो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों ए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बी और दे आर सेपरेटेड बाय एन एंगल थीटा अगेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो रिजल्ट होगा बेटा वो भी क्या होगा, वेक्टर होगा। एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड एज ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है दैट इज इक्वल्स टू वाई कैप। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं इसकी मैग्नीट्यूड को y इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंड एन कैप। ये होता है बेटा इसका मैग्नीट्यूड का रिजल्ट। और एन कैप शो क्या करता है बच्चों, डायरेक्शन, रिजल्ट का डायरेक्शन। वो हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम राइट हैंड थंब रूल से। बट फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यहां के जो स्टूडेंट्स को ना ये समझने में दिक्कत हो रही है दैट ए क्रॉस बी का रिजल्ट ए बी साइन थीटा कैसा है, तो इसको समझने की कोशिश करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम क्रॉस प्रोडक्ट किसका निकालते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज का जहां पर दोनों वेक्टर क्वांटिटीज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर से मैं बोला हूं, क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं बच्चों, दो वेक्टर क्वांटिटीज के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का रिजल्ट निकालते हैं। तो आप बोलेंगे सर यहां पर तो एंगल थीटा है। अगर एंगल यहां पर थीटा है बच्चों तो यहां पर बी का कंपोनेंट इधर क्या होगा, अगर इस ट्रायंगल को मैं ऐसे करूं बच्चों तो बी का कंपोनेंट इधर क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा। बट इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, इधर होगा कि नहीं होगा। तो ये था तो बच्चों बी, बट इसका मैंने कंपोनेंट निकाला कौन सा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये बी कॉस थीटा तो अलोंग हो जाएगा, मुझे इससे नहीं मतलब है, मुझे इसके अलोंग वाले कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है। मुझे किसका मतलब बच्चों, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। तो बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है बच्चों, ये है क्या, बी साइन थीटा। देखो बी ये रहा, फिर से देखो बी ये रहा, इस साइड में क्या होगा बी कॉस थीटा और इस साइड में क्या होगा बच्चों बी साइन थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों, हमेशा दो वेक्टर्स में एक वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते हैं। अगर सपोज करो बच्चों ये जो देखो ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल थीटा बना रहे हैं, तब क्या दिक्कत है, तब हम फर्स्ट एक वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, बी का बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल दिया हमने, सो दैट इट इज ए का मैग्नीट्यूड, इसका परपेंडिकुलर ये है बच्चों, इट इज इक्वल टू बी साइन थीटा। इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट में साइन का यूज करते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट इज एन कैप, ये शो करता है बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन। आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जो वेक्टर कंपोनेंट का जो डायरेक्शन होगा ना बच्चों, वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। फिर से वेक्टर कंपोनेंट का जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या होगा, प्लेन के, जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे इधर एग्जांपल में देता हूं मैं, जैसे ये रहा बच्चों ए, ये रहा बी, दीज आर मेकिंग एन एंगल थीटा। ये किस प्लेन में बच्चों, ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है कि नहीं है। देखो ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है ना बच्चों जिसमें ए और बी वेक्टर है। इस प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये होगा, देखो ऐसे आउटवर्ड। इस प्लेन का बच्चों परपेंडिकुलर ये है कि नहीं है, देखिए इधर देखिए बेटा, ये क्या है वेक्टर ए और बी, दिख रहा है आपको, इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये है कि नहीं है, ये इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है। अब सवाल है हमेशा जानना, जैसे मैं इसको लिखता हूं बेटा, जैसे ये ए और ये बी है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, या फिर तो ये होगा अपवर्ड, या फिर क्या होगा बच्चों डाउनवर्ड। यही परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट में बच्चों जो रिजल्ट होता है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब सवाल ये आता है इसका डायरेक्शन हम निकालें कैसे। हमें पता पड़ गया कि वेक्टर कंपोनेंट का जो रिजल्ट है वो हमेशा परपेंडिकुलर आता है। इसका रिजल्ट निकालेंगे बच्चों राइट हैंड थंब रूल से। बहुत इजी रूल है, क्या रूल है देखते हैं। सपोज इसी एग्जांपल में देखते हैं बच्चों, ए क्रॉस बी है और जो रिजल्ट है इसका डायरेक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर ए पे अपना राइट हैंड रखेंगे, ये रहा राइट हैंड। अब बी की तरफ लेके जाएंगे बच्चों थ्रू एन एंगल थीटा।
हम अपना हाथ फर्स्ट वेक्टर में रखेंगे, बी की तरफ घुमाएंगे, थीटा से होते हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थीटा से होते हुए अपना हाथ कहां पर घुमाएंगे, बी की तरफ, ऐसे घुमा रहा हूं मैं, जहां पर थंब जाएगा वो डायरेक्शन होगा कहां पर बच्चों, अपना रिजल्टेंट का। जैसे यहां पर देखो ए पे रखा मैंने, बी की तरफ घुमाया बच्चों ऐसे, तो थंब कहां पर जा रहा है, थंब कहां पर जा रहा है बच्चों, आउटवर्ड जा रहा है कि जा रहा, तो यहां पर ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या है, आउटवर्ड है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। जैसे मैंने क्या लिया बच्चों, सेम ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए, एंगल थीटा है बच्चों, मुझे निकालना है इस बार बी क्रॉस ए, इसका जस्ट अपोजिट। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट देखूंगा वेक्टर बी, वेक्टर बी का है बच्चों ये रहा, ठीक है बच्चों। अब आप सोचेंगे ऐसे भी तो रख सकता हूं मैंने आपको क्या बोला है, वेक्टर बी को ए की तरफ लेके तो जाएंगे बट थ्रू एंगल थीटा ना, तो हमने क्या रखा, वेक्टर बी पे रखा, ए की तरफ लेके गए ऐसे ऐसे थ्रू एन एंगल थीटा, तो थंब कहां पर है बच्चों, देखिए थंब अंदर है कि नहीं है, अंदर है। तो इन दिस कंडीशन बच्चों डायरेक्शन विल बी इनवर्ड। ये है राइट हैंड थंब रूल। हम चाहें तो स्क्रू रूल की तरफ भी लगा सकते हैं बच्चों, हम स्क्रू रूल भी लगा सकते हैं। और देखिए स्क्रू रूल क्या होता है बच्चों, स्क्रू में ऐसे समझिए, जब हम घर पे जो स्क्रू होता है उसको अंदर डालते हैं, स्क्रू देखिए अंदर डालते हैं, तो क्लॉकवाइज जब हम अंदर डालेंगे तो स्क्रू अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, अंदर जाएगा। और ऐसे ही देखिए क्लॉकवाइज, ऐसे मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो नट कैसे जा रहा है, अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज, देखिए बच्चों इधर देखिए एंटी क्लॉकवाइज, देखिए पहले क्लॉकवाइज ऐसे होता है, क्लॉकवाइज ऐसे तो अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है बच्चों, ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे, तो बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इस मैं लगाता हूं, मैं फर्स्ट बी क्रॉस ए है बच्चों, मैं कौन सा रूल लगा रहा हूं, सेकंड स्क्रू रूल। मैंने अपना जो बेटा जो स्क्रू रखा है वो कहां पर गया, सेंटर पे, इधर ऐसे रखा है। अब मैं बी से होते हुए ए में घुमा रहा हूं बच्चों, स्क्रू को घुमाना आता है कि नहीं आता है। तो देखिए ये वेक्टर यहां पर बी से ए की तरफ घुमाना है, देखिए मैं घुमा रहा हूं ए ऐसे, देखिए जल्दी से ए ऐसे घुमा रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज है कि नहीं है, क्या क्लॉकवाइज है, बहुत ढंग से देखिए क्लॉकवाइज है कि नहीं है। अगर क्लॉकवाइज है तो ये बेटा कहां पर जाएगा, अंदर, अंदर के डायरेक्शन में जाएगा क्या, तो डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। इस कंडीशन में डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। मैंने राइट हैंड से भी सेम देखा था कि नहीं देखा था बेटा, फर्स्ट बी पे रखा था और ए की तरफ घुमाया था ऐसे, इनवर्ड था कि नहीं था। सेकंड इधर भी देखता हूं बच्चों में, इधर क्या है बच्चों, ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है। देखिए फर्स्ट मैंने ऐसा रखा इधर, अब ए से बी घुमाऊं मैं, देखो ए से बी ऐसे घुमा रहा हूं मैं ऐसे, देखिए ए ऐसे, कैसा है बच्चों ए से बी, देखिए तो जरा, एंटी क्लॉकवाइज है क्या, एंटी क्लॉकवाइज में स्क्रू बाहर आएगा कि नहीं आएगा, अरे घरों में स्क्रू निकाला है कि नहीं निकाला है। देखिए ए से बी घुमा रहा हूं मैं, जब मैं ए से बी घुमाऊंगा तब क्या होगा, स्क्रू बाहर आएगा ना, तो डायरेक्शन इज आउटवर्ड। ये दूसरा तरीका है बच्चों आपको डायरेक्शन निकालने का। तो आई होप आपको डायरेक्शन निकालना आ गया है। एक क्वेश्चन से और हम समझते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं। सपोज बच्चों मैंने वेक्टर ए लिया है, दैट इज इक्वल्स टू 1, 2, 2। इसको बेटा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, लिखूंगा इसको मैं 1 है तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर क्या है बच्चों, ए है। अगर मैं बी बोलूंगा बच्चों तो बी को मैंने क्या लिखा है, लेट इट इज आई कैप j कैप प्लस 3k कैप। मुझे रिजल्ट क्या निकालना है बच्चों, मुझे रिजल्ट निकालना है इसका ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का मैं रिजल्ट निकालना चाहता हूं। मुझे ऑलरेडी पता है बच्चों रिजल्ट क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा। समझते हैं बेटा, शॉर्टेस्ट तक जो टेक्निक क्या, इजीएस्ट टेक्निक क्या जिससे हम इसका रिजल्ट निकालेंगे, विल यूज अ मैट्रिक्स टेक्निक बच्चों।
मैट्रिक्स एक वी कैन से मैथमेटिकल टूल है जिसका हम यूज लेंगे। अब फिर इसको एक बार आपको याद करना है ना। हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट ये देखिए, ये मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। फर्स्ट हम लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। इज इट इजी? फर्स्ट हमेशा आई जे के लिखेंगे। फर्स्ट वेक्टर क्या है बच्चों, 1,2,2, मतलब आई प्लस जे प्लस के दिख रखा है। आई का मल्टीपल क्या है यहां पर, 1, मैंने 1 लिख दिया। सेकंड जे का मल्टीपल क्या है, 2, मैंने 2 लिख दिया। के का मल्टीपल क्या है बच्चों, 2, मैंने 2 लिख दिया। ये वेक्टर क्या है बच्चों, ए। ये रहा बी वेक्टर बच्चों। अब इसका देखा, आई का मल्टीपल क्या है, 1, मैंने 1 लिख दिया। जे का मल्टीपल क्या है बच्चों, 1, मैंने 1 लिख दिया। और के का मल्टीपल क्या है, 3, मैंने यहां पर 3 लिख दिया। तो फर्स्ट आप लोगों को अरेंज करना कि आ गया कि नहीं आ गया। अगर ए क्रॉस बी है बच्चों, तो फर्स्ट आप ए वेक्टर के कंपोनेंट्स मतलब आई जे के मल्टीपल्स इधर रखेंगे, लिख लिया मैंने। देन बी के रखेंगे जो मैंने यहां पर रख दिया। तो फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब देखते हैं अरेंजमेंट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट बच्चों तो देखो, ये जो है ना, ये रोज होती हैं। क्या होती हैं, रोज। मैट्रिक्स में क्या होती है, रोज। और ये क्या होता है बेटा, कॉलम्स। ये होता है कॉलम्स। फर्स्ट थिंग क्लियर है, ये रोज, रो 1 2 3 ये रोज है। ये क्या है बच्चों, कॉलम्स, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है, बेसिक से इंफॉर्मेशन मिल गई। अब रिजल्ट कैसे निकालेंगे बेटा, आप फर्स्ट बेटा इसको लेंगे रो में, फर्स्ट कंपोनेंट आई को। आपने आई को लिया, देखिए मैंने आई को लिया, ये रहा आई। ठीक है बच्चों, ये रहा आई को मैंने ले लिया। अब आई से होते हुए बच्चों फर्स्ट मैं रो को देखूंगा। ये रो है ना बच्चों, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये रहा, मैंने इसको छोड़ दिया। यही टेक्निक है जो यूज करनी है। एक और क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद वो समझ आ जाएगा। फर्स्ट मैंने क्या किया, फर्स्ट ये रो ली, ये कॉलम लिया। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, हमेशा लेफ्ट टू राइट क्रॉस में 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 3। फिर माइनस, फिर क्या लूंगा बच्चों, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए फर्स्ट मैंने क्या लिया, आई। इज इट क्लियर? फिर मल्टीपल देखता हूं बच्चों मैं, देखो आई, ये वाली रो और ये वाला कॉलम मैंने छोड़ दिया। अब मल्टीपल क्या कर रहा हूं बच्चों मैं, लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 किया बच्चों मैंने। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा माइनस, क्या करूंगा मैं, माइनस। अब क्या होगा बेटा, देखो क्रॉस फिर से मल्टीप्लाई करूंगा मैं ऐसे, राइट टू लेफ्ट क्रॉस में, क्या होगा बच्चों, 2 इंटू 1। फर्स्ट थिंग क्लियर है क्या? इट इज अ टेक्निक टू मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो लिया, फर्स्ट कॉलम लिया, कितने बच्चे एलिमेंट्स बचे, 4। तो मैंने क्या किया बच्चों, लेफ्ट टू राइट क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा माइनस, फिर माइनस करूंगा, फिर वापस से राइट टू लेफ्ट क्रॉस में। ये फर्स्ट थिंग, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं बच्चों। सेकेंड नंबर क्या करूंगा बेटा, माइनस जे करूंगा मैं, माइनस जे ही करेंगे। क्लियर है क्या, माइनस जे करेंगे बच्चों। देखिए माइनस जे किया। नेक्स्ट अगेन देखते हैं बच्चों, अगेन देखते हैं बेटा, जे से होते हुए रो तो यही है, जे से होते हुए रो तो बेटा यही है। कॉलम मगर कौन सा है, कॉलम ये वाला है, इसको छोड़ दूंगा मैं। 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से बचे, 1 2 3 4, ये बचा कि नहीं बचा। अब मुझे बताइए क्रॉस में बेटा 1 और 3 है ना, ये क्रॉस में है कि नहीं है। तो अगेन 1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, लेफ्ट टू राइट, सेम तरीका है, लेफ्ट टू राइट 1 2 3। फिर क्या करते हैं बच्चों, माइनस, मैंने माइनस किया, फिर से मैं राइट से लेफ्ट करूंगा क्रॉस में, 2 इंटू 1। क्लियर है? अगेन लास्ट, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, प्लस का के करूंगा। क्या करूंगा मैं, प्लस का के। आई होप आपको सुनना आ गया होगा। प्लस का के करूंगा बच्चों मैं, देखिए 1 ऐसे लिखा हुआ है। अब के में देखेंगे बच्चों, रो तो सेम है, रो तो सेम है, कॉलम कौन सा बेटा, ये है कि नहीं है, कॉलम ये है बच्चों। फिर से मल्टीप्लाई करें, देखो ये 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। क्रॉस कैसे होगा बेटा, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। फिर क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं, माइनस। अब क्या होगा बच्चों, राइट टू लेफ्ट, 2 इंटू 1। रिजल्ट देखिए बच्चों, देखिए आई, 2 3 जा 6 माइनस 2, माइनस जे
1 3 जा 3 -2। ये के में क्या होगा बच्चों 1 -2। तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों 4i कैप माइनस जे कैप। बेटा 1 -2 -1 तो माइनस के कैप। रिजल्ट वेक्टर में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? सो हेंस इट इज प्रूव्ड रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए, है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। इस बार आप मेरे साथ करेंगे या कोशिश करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद करें, है ना। आप क्वेश्चन खुद करें, इसके बाद चेक करेंगे कि आंसर आपका सही है या नहीं है। फर्स्ट मैंने क्या लिया बच्चों, लेट इस बार a इक्वल्स टू 2i प्लस j प्लस 4k, और b मैंने क्या लिया बच्चों इस बार i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने i लिया है बच्चों, j लिया है और k लिया है। फर्स्ट a क्रॉस b निकालना, तो a के कंपोनेंट देखिए पहले। a के कंपोनेंट क्या है बच्चों 2 1 और 4। ठीक है, b का देखें i का मल्टीपल मतलब 1 देन 2। बोलो अरेंजमेंट समझ आ गया? अब बहुत आराम से फर्स्ट एक बार आप पॉज करके निकालिए, इसके बाद अगर आंसर नहीं आएगा फिर चेक करेंगे, है ना। आइए देखते हैं। फर्स्ट मैंने लिया i। अब देखिए बच्चों i रहा, ये रही रो, ये रहा बच्चों कॉलम। 4 एलिमेंट्स यही बचे ना बच्चों। तो देखिए क्रॉस में 1 into 2 देन माइनस देन 4 into 1 ना बच्चों। ओके, इतना हो गया। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। माइनस जे करेंगे बच्चों। ठीक है, फिर से बेटा जे वाला कौन सा कॉलम है? ये ना, ये ले लिया मैंने कॉलम। 4 एलिमेंट्स कौन से बच्चे? ये और ये ना बच्चों। क्रॉस में क्या होगा? ये होगा 2 into 2, फिर माइनस, फिर क्या होगा बच्चों 4 into 1 ना। आई होप आपको समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट अब क्या करेंगे? प्लस का के, प्लस का के बच्चों, प्लस का के ले लिया। ओके, अब के वाला कॉलम देखते हैं बच्चा लोगों। के वाला कॉलम देखते हैं। आइए, ये रफ हो गया, है ना। ये जे क्या था बच्चों? 1 था, ये 1 ही है ना। 1 1 2 1 1 2। कॉलम कौन सा होगा बच्चों? इस बार कॉलम में ये वाला ले रहा हूं। तो ये 4 एलिमेंट्स बचे ना, तो 2 1 जा 2 1 जा, फिर क्या लेते हैं बच्चों? माइनस, माइनस किया 1 1 जा 1 1 जा, ये ले लिया बच्चों हमने। अब देखते हैं आई कैप 1 2 जा क्या होगा बच्चों 2, और 4 1 जा 4 तो -4, माइनस जे कैप 2 2 जा 4 -4, प्लस का के 2 1 जा 2 -1। सो आवर रिजल्ट विल बी 2 -4 मतलब -2। आई कैप ये 0 हो गया बच्चों, लिखना जरूरी नहीं है 0 है क्योंकि, है ना। इसको रफ ही कर देता हूं मैं। -0 जे मतलब 0 ना। नेक्स्ट 2 - 1 1, तो प्लस का के, इट इज आर रिजल्ट। हाँ बच्चों, एक बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन की हेल्प से समझता हूं कि यहां पर जे एलिमेंट नहीं होगा तब क्या करेंगे। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सो दैट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड। इस प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर सकते हैं ना। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अरे एक यार मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन के बाद, है ना। लेट देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। डायरेक्शन के तो मैंने क्लियर कर दिया, मैंने ये भी क्लियर कर दिया बेटा कि साइन क्यों यूज लेते हैं। लास्ट एग्जांपल, देन ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर। मैंने क्या लिया बच्चों? आई कैप प्लस 2 के कैप ले लिया, जे लिया ही नहीं इस बार। वेक्टर बी में क्या ले रहा हूं बच्चों? मैं आई कैप प्लस जे कैप ले रहा हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? आइए देखते हैं। मैंने क्या किया बच्चों? फिर से देखिए, फर्स्ट आई कैप, जे कैप और के कैप, ये रहा। फर्स्ट चीज देखते हैं बेटा, आई कैप मतलब ये रहा 1, जे है ही नहीं तो मैंने 0 ले लिया। के कितना है बच्चों? 2, तो मैंने 2 ले लिया। बी में देखते हैं बच्चों, आई ये रहा 1, जे ये रहा 1,
के नहीं है तो मैंने 0 ले लिया। बोले ये चीज क्लियर है कि नहीं बच्चों? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेम, अब प्रोसेस सेम रहेगा। देखिए फर्स्ट आई है, मैंने आई ले लिया। देखिए बच्चों, मैंने आई थोड़ा और बार ले लेता हूं मैं ना, मैंने आई ले लिया। ठीक है, ये रहा आई, ये रही रो, ये रहा कॉलम। 0 इंटू 0 0, फिर माइनस, ठीक है, माइनस 2 1 जा 2 1 जा 2 इंटू 1, ठीक है क्या? ओके, माइनस जे ले लिया मैंने, माइनस जे ले लिया। अब देखिए इसको मैं ये वाली कॉलम लेता हूं, ये मैंने कॉलम ले ली, ये रही रो बच्चों। 4 एलिमेंट्स ये बचे, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0 लिख देता हूं मैं, 1 0 जा, माइनस 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है, प्लस के ले रहा हूं मैं, के ये रहा बच्चों, के ये रहा, ये ले लिया मैंने। अगेन 1 1 जा 1 1 जा, माइनस 1 0 जा 1 0 जा, हो गया बच्चों। आइए देखते हैं, आई ये रहा बच्चों 0 माइनस 2, मतलब -2 होगा ना, मैं -2 पहले लिख दे रहा हूं ऐसे, -2 है बच्चों। माइनस जे, यहां पर देखो बेटा, ये 0 है, ये -2 है, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या बच्चों? बिल्कुल प्लस हो जाएगा, बिल्कुल प्लस हो जाएगा बच्चों। और ये 2 आया आंसर, ठीक है, प्लस का के, 1 1 जा 1, ये 0 है बच्चों, तो आंसर 1 है इधर देखिए। सो रिजल्ट इज -2 आई कैप, प्लस का 2 जे कैप, प्लस का के। आई होप अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का, आपका एक एक डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।